हे दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूँ राहुल और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सीरीज़ चल रहा है, तो अगर आपको सारी वीडियोस देखना है तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लिया जाए। तो आज के इस वाले वीडियो में हम जानेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इसके साथ साथ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी देखेंगे। तो पहले जानते हैं व्हाट इज़ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। Sharing the processor when two or more programs reside in memory at the same time is referred to as multiprogramming। जब प्राइमरी मेमोरी के अंदर दो या तो दो से ज़्यादा प्रोग्राम्स एक साथ रन होते हैं तो उस टाइम पे वो एक सिंगल प्रोसेसर को ही शेयर करते हैं आपस में। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग, क्योंकि यहाँ पर एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम्स रन होते रहते हैं एक सिंगल प्रोसेसर के द्वारा। अब इसी सीरीज़ के दौरान हमने टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था। अब मैं अगर आपको एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन दूँ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो यहाँ पर ये जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके अंडर जितने भी प्रोसेसेस रन होते रहते हैं उन सभी को ये कुछ स्पेसिफिक टाइम डिवाइड करता है और उसी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक इंडिविजुअल प्रोसेस को रन होना पड़ता है। यानी कि एक तरह से एक बड़े टाइम पीरियड को छोटे छोटे टाइम पीरियड्स में बांट के हर एक प्रोसेस को अलॉट करना, यही बेसिक टास्क होता है एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो यहाँ पर भी एक तरह से मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, जहाँ की एक सिंगल प्रोसेसर के द्वारा मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन किया जाता है। तो यहाँ पर हम एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ रन होते रहते हैं। लेकिन एक मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम को हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको प्रोसेसेस को आगे पीछे रन करवाना पड़ता है। यानी कि जो इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं उनको पहले रन करवा लिया जाता है और बाकी के प्रोसेसेस को उसके बाद। तो इसी सीक्वेंस में यानी कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोसेस को सीक्वेंशियली अरेंज किया जाता है। लेकिन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोसेस को रन नहीं किया जाता। यहाँ पर जितना भी हिसाब होता है वो सभी टाइम के ऊपर बेस होता है। अब अगर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज को देखें तो जो फर्स्ट एडवांटेज है हाई एंड एफिशिएंट सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से बहुत ही अच्छे से सीपीयू को यूटिलाइज करता है। यानी कि यहाँ पर जो आइडियल टाइम होता है वो बहुत ही कम से कम देखने को मिलता है। मेनी प्रोग्राम्स आर एलोटेड साइमल्टेनियसली। अब यहाँ पर सपोज दो प्रोसेस एक साथ रन हो रहे हैं, प्रोसेस ए प्रोसेस बी। तो इन दोनों प्रोसेसेस में जो प्रोसेस ए है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए ए को पहले रन करवाया गया। अब कुछ देर तक जब ए प्रोसेस रन हो गया तो यहाँ पर ए के अंदर कुछ यूज़र की तरफ से डेटा इनपुट करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, बी प्रोसेस को रन करवाएगा जब तक एक यूज़र डेटा इनपुट कर रहा है। तो इससे जो ओवरऑल आइडियल टाइम होता है वो बहुत ही कम हो जाता है और हमको यानी कि यूज़र्स को ऐसा लगता है कि साइमल्टेनियसली एक साथ बहुत सारे ऐप रन हो रहे हैं। अब अगर इसके डिसएडवांटेज को देखें तो जो पहला डिसएडवांटेज है वो है सीपीयू शेड्यूलिंग इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोग्राम्स को रन किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर सीपीयू के अंदर शेड्यूलिंग करना पड़ता है कि कौन से प्रोसेस को पहले और उसके बाद कौन कौन से प्रोसेसेस को रन किया जाएगा। अब जो सेकेंड डिसएडवांटेज है वो है मेमोरी मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड। तो इसमें हमको मेमोरी मैनेजमेंट के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। तो फिलहाल के इस वीडियो में हमने मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाना। तो अगर आपका कोई सवाल या तो सुझाव है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।